जीएसटी जब हटा रहे थे तो पूरा टोटल जीएसटी इनको हटाना चाहिए। हर चीज़ महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। सरकार तो कहेगी उनको तो लोगों को बनाना किसी तरह। उसको उसी तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कर, लेकिन मतदान में ये हो रहा घपला कि वो तो मतदान जो मतदाता है वो उसका तो कोई और मतदान कर रहा है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म किया। सरकार ने कहा कि ये बचत उत्सव है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने दाहिना कान जो है वो छोड़ा और बायां कान जो है बड़ी तेजी के साथ पकड़ लिया। तो सरकार के इस फैसले को लोग कैसे देखते हैं, उन पे उनका कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, और सरकार का जो अभियान चल रहा है बचत उत्सव का, इस पर लोगों की राय क्या है, आज मैं लोगों से बातचीत करूंगा, उनकी प्रतिक्रिया जानूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों का हमारे चैनल पर। और आज हम जीएसटी से आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुए, और सरकार जो कह रही है कि बचत उत्सव है, दिवाली आ चुकी है, लोगों की जेबें भर जाएंगी, लोगों का पैसे की बचत होगी, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? जो अभी सरकार जो बता रही है कि हम 47,000 घाटे पर रहेंगे जो हमने कम किया है स्लैब, लेकिन वो ये नहीं बता रही है जो दूसरे रास्ते से रॉ मटेरियल पर जो बढ़ाया है वो कितने % बढ़ाया, उससे कितना और ज़्यादा लाभ हुआ। हमको तो लगता है कि 47,000 करोड़ रुपए जो नुकसान का बताया है तो नुकसान की अपनी बात बताया है, लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं रॉ मटेरियल पर चूँकि ज़्यादा बढ़ाया है वो करीबन 60,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नहीं 47 में से मतलब 60 में से अगर 47 घटाएंगे तब भी 13,000 करोड़ और प्रॉफिट में होगा, घाटा के कहीं से कहीं सवाल ही नहीं होता। भाई साहब, आप सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, संक्षेप में बताइए। इस फैसले से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि जीएसटी जब हटा रहे थे तो पूरा टोटल जीएसटी इनको हटाना चाहिए था। XYZ ये किसी पे बढ़ा रहे हैं, किसी पे घटा दिए हैं, फिर किसी पे बढ़ा दिए, किसी पे घटा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। जो शिक्षा से संबंधित है, लिखने पढ़ने से संबंधित है और खाद्य पदार्थ है, इस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं होना चाहिए। ये और जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ जीने के लिए ऐसे ही नहीं कोई शौक में खाता है, उस पर ये सब 3-4 चीज़ों पर तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार जो है पैसा कमाने को इसमें वो ये चीज़ें कुछ भी नहीं देख पा रही है, और वो जहाँ चाहे वहाँ पर कभी इधर से कभी उधर से कहीं यहाँ से सब पर जीएसटी लगाई जा रही है, वो जो कि एक अन्यायपूर्ण है, जो ज़बरदस्ती है कि जनता कुछ भी नहीं कर सकती है और उसको देना ही है क्योंकि यह प्रत्यक्ष है तो वो देना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है चाहे कितना भी है। सुबह उठता है आदमी, मंजन करता है उसमें जीएसटी है, चाय पीता है उस पर जीएसटी है, जो भी चीज़ें लेता है उस पर जीएसटी है। कापियों पर तो जीएसटी उन्होंने घटा दिया, शून्य कर दिया है, लेकिन वो कापियाँ जो कागज़ बनता है रॉ मटेरियल है उस पर 18% बढ़ा दिया, तो ये तो और बढ़ेगा ही, कीमत घट कहाँ रहा है। तो इस तरह से वो बढ़ना ही है, घटना नहीं है। जब ये बुनियादी चीज़ें हैं जी, और कॉपी जो है वो एक अमीर का बच्चा भी यूज़ करता है, गरीब का बच्चा भी यूज़ करता है, जी जी जी, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे कैसे आप इम्पैक्ट देख रहे हैं इस चीज़ का? भाई साहब आप बताइए। बच्चों ऐसा है, हर चीज़ महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, ये हर चीज़ बढ़ा रहे हैं, तो गरीब इंसान का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? बड़े तो लोग का तनख्वाह सैलरी सब कुछ तो हाई फाई है, बड़े बड़े स्कूलों में डाल रखे हैं, गरीब बच्चा प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, कापी किताब नहीं, उसके पास प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब आज दिहाड़ी लगी कल नहीं लगी, कैसे पढ़ा सकता है? बिल्कुल ये है। हाँ जीएसटी को लेकर के पूछो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जीएसटी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी है क्या? सरकार ने घटाई है किन्हीं चीज़ों पे, किन्हीं पे बढ़ाई है?
नहीं, इसके बारे में थोड़ा मुझे पता इतना नहीं है, लेकिन जो घटाई है, जब घटा बढ़ा के उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो घटाया है उसका बेनिफिट उतना ही है, खाली नाम का घटाया है, बेनिफिट वो तो उतना ही आ रहा है। अगर इधर से देखिए हो या उधर देखिए, वो जाके एक बराबर ही पहुंच रहा है। को घटाने बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है बेनिफिट का। बिल्कुल। जीएसटी आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार 2016 में जीएसटी को लेकर के आई, हाँ 8 साल तक लगातार सरकार ज़्यादा टैक्स लेती रही, हाँ, और 8 साल के बाद सरकार कह रही है कि अब जीएसटी हम कम कर रहे हैं। तो सरकार अभी तक लगभग 127 लाख करोड़ रुपया ले चुकी है लोगों से जीएसटी के थ्रू। हाँ। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने पहले जो है जख्म दिया, पहले लोगों को लूटा, अब सरकार ड्रामा कर रही है कि अब हम आपको लॉलीपॉप। सरकार ने तो बहुत गलत किया, उसी समय से जीएसटी नहीं लगाई। तो हर सब कोई भी दूसरी भी पार्टी की जीएसटी नहीं लगाई थी। ये जब कांग्रेस जीएसटी के लिए बात कर रहे थे तो बाद में विरोध करते थे, और वही जाके फिर अपना लिए, वही अपनाए। कांग्रेस के को बार बार टांग खींचते थे कि जीएसटी, और फिर उनका बात न मान के अपना ही काम चालू कर दिए। आप भी कहना चाह रहे हैं कि जिन चीज़ों का पहले भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, हाँ, हर चीज़ का, जो सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर था, कांग्रेस के समय में ये लोग रोड पर जाके विरोध करते थे कि तो इतनी कीमत नहीं होना चाहिए। यही बीजेपी की सरकार में 1400 के 1300 का सिलेंडर बिक रहा है, इसमें कोई आज तक कोई विरोध ही नहीं किया। बताइए, क्या गरीबों के अच्छे दिन आए भाई साहब? कभी नहीं। गरीबों को अच्छे दिन कहाँ से आए? कभी जिंदगी में नहीं आ सकते गरीबों के दिन अच्छे। गरीबों ये तो महंगाई पे महंगाई लाते आ रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? गरीब वहीं के वहीं रह जाएंगे, अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार तो कहती है कि महंगाई पिछले 8 सालों में सबसे कम है। कुछ नहीं है, जीरो है। सरकार तो कहेगी, उनको तो लोगों को खुद बनाना किसी तरह, घुमा फिरा के या इधर से या उधर को। बस जीएसटी का कानून 2016 में आया जी। आप क्या मानते हैं कि जीएसटी का कानून जल्दबाजी में लाया गया था या फिर एक पूरी तैयारी के साथ लाया गया था? नहीं, बिल्कुल। ये जो कांग्रेस ने जीएसटी का पहले से शुरुआत किया था, लेकिन उन्होंने इस स्लैब नहीं बनाया था। स्लैब उनका ये कहना था कि हम हिसाब किताब से जो गरीबों को, मध्यम श्रेणी को और अपर क्लास को, सबको देख करके ध्यान में रख करके इसका स्लैब बनाएंगे। लेकिन इन्होंने, चूँकि अब इनकी सरकार आ गई, जीएसटी के पहले इन्होंने विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद में जब इनकी सरकार बनी, बहुत गाजे बाजे से, और वो भी आधी रात को, और ये भी मान कर करके कि ये आज से नई स्वतंत्रता, और इस तरह से उसका नाम दिया और मीडिया में खूब अच्छी तरह से प्रचारित किया, और वो कर दिया। और इसके बाद में ये 18 से 20 मीटिंग लगभग हो चुका होगा या और ज़्यादा हुई, जो राज्यों के पूरा काउंसिल जो बना हुआ है, इसमें हर में कुछ न कुछ फेरबदल, कभी कुछ घटा रहे हैं किसी में, तो कुछ में बढ़ा रहे हैं, और कुछ में कुछ अब ये ढूंढने में आ रहे हैं कि और किस में बचा है कि और बढ़ा सकते हैं। जैसे पापड़ है, और भी चीज़ें हैं, पैकिंग के फले हैं, उस पर भी, सब पर ये और बढ़ाते गए, तलाशते जा रहे हैं। इनके पास में कुछ ऐसे लोग बने होंगे कि वो सोच करके बताते हैं कि अभी इस पर तो जीएसटी लगा नहीं, तो चलो कल से उस पर भी घोषित कर देते हैं। सब पैसे लगाए जा रहे हैं। तो उस समय किया था ठीक। अब जो है उसमें से जो चेंज किया है उसको उसी तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया है और ये कर दिया है। मतलब समझ में नहीं आता है कि सरकार ये तो गलती की थी, और गलती में अगर वो अपने ढंग से जो कह रही है, अगर सच मान ले उसी को, तो वो तो सुधार किया है। तो उसमें सुधार करने के लिए और कहना चाहिए कि ये गलती था और हम अब उसमें सुधार कर रहे हैं, जनता के हित में ये होगा। लेकिन उसको और प्रचारित करें कि देखिए हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने और घटा दिया। ठीक उसी तरह से जैसे 2000 का नोट चलाया, और जबकि 1000 रुपये और 500 का नोट उस समय जो चल रहा था उसे बंद किया, किससे काला धन इकट्ठा होता है। और 2000 से और नोट बढ़ा कर दिया, लेकिन उससे कहीं चिप वाला है। कुछ मीडिया संस्थान जो हैं वो, मतलब गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उन लोगों ने तो ये सब कह दिया था। अब वो धीरे धीरे ये हुआ कि आखिर में वो कितने साल चल पाया, आखिर में उसे बंद करना पड़ा उसमें, और फिर उसमें चुपचाप रहे। और जनता, वे जो विपक्ष है वो बोलती रही
कि आपने जो को नोटबंदी में इतना सब गाजे बाजे के साथ में किया, आप उसको इतने साल भी नहीं चला पाए। आखिर आपकी नीतियाँ क्या हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आर्थिक नीति के मामले में तो यह सरकार बिल्कुल फेल है, कोई नीति नहीं बनाती है। कभी आप देखे होंगे, कभी भी किसी भी, जैसे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, अब ये कभी रक्षा मंत्रालय के विषय में बात करती हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके विषय में कोई और मंत्री बात करते हैं। अब वो खेल मंत्री थे जो गोली मारो सालों को ऐसे शब्द बोला था, जी अनुराग ठाकुर। हाँ, उनके पिताजी अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी। वो तो अब हाँ सॉरी वो तो अब उन्होंने जो ये शब्द बोला, उसके बाद उनको प्रमोशन हो गया और किसी भी विषय पे वो आकर के बयानबाजी करने लग जाते हैं। अभी जो राहुल गांधी ने उस समय पर जो कर्नाटक की एक विधानसभा का वो बताया कि यहाँ मैं पर इस तरह से हुआ, इस विधानसभा में इतने नकली हैं, इतने गलत हैं, इतने वो सब है, उसका किया। अब उसके लिए तो चुनाव आयोग वो कह रहा है कि आप शपथ दे कर कहिए या देश की जनता से माफ़ी मांगिए। लेकिन अनुराग ठाकुर उसी बात को लेकर के रायबरेली के चुनाव जी और भी कुछ जहाँ से कांग्रेस के नेता लोग जीते हैं, वो वायनाड का, कोई बोले इसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी हुई है तो आप कहीं तो चुनाव आयोग कर रहा है, आप उस पर कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग उनसे शपथ लेने की जैसी कोई बात नहीं करता है। ये सब मतलब इस तरह से चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस जनता पीछा जा रही है और जो जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर छात्र हैं, अगर उनके अभी उत्तराखंड के भी देख रहे थे हम समाचार, अभी वो छात्र उनका पेपर ही आउट होता रहता हमेशा। अब अगर उसके लिए क्या मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण में हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। बिहार में छात्र लोग जो उनका रिजल्ट आ चुका है उसको कह रहे हैं हमारे वैकेंसी के लिए अभी कर दीजिए, उसके लिए लाठीचार्ज हो रहा है। जनता कोई भी प्रदर्शन करे तो उसको दबाने के लिए इन्होंने पुलिस आगे कर देती है, लाठीचार्ज करती है, अब वो जख्मी करते हैं। डर के मारे बहुत सारे आंदोलन चुपचाप बैठे हैं कि अब हमको क्या करना है, बोले मतदान की तरह से करेंगे। लेकिन मतदान में ये हो रहा घपला कि वो तो मतदान जो मतदाता है वो उसका तो कोई और मतदान कर रहा है, अभी जैसे उदाहरण आ रहा गया है जी। तो ये सब धांधली चल रही है। मतलब ऐसी है कि मोदी सरकार ने सारे जो संस्थाएं हैं जो हमारी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितनी जांच एजेंसियां हैं, और यहाँ तो चुनाव आयोग है, और यहाँ तक की बात आ रही है कि न्यायपालिका के भी बहुत सारे जो निर्णय आ रहे हैं जो कि सब देखने में आते हैं। पूर्व जो चीफ जस्टिस रहे हैं या बड़े बड़े वकील हो गए हैं, वो कहते हैं कि फैसला क्या दे रहे हैं वो सरकार के पक्ष में होता है। तो इसीलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जाए तो जाए कहाँ। वो तो कोर्ट एक बचा हुआ था, वहाँ का भी निर्णय इस तरह से आने लग गया है। बिल्कुल। वैसे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सरकार जो है तेल पर जो टैक्स है वो 42% से लेकर के 60% तक टैक्स लेती है। रूस से, सऊदी अरब से, अमेरिका से जो तेल आता है या ईरान से आता था, लगभग वो 40 रुपये लीटर पड़ता है सरकार को। उसके बाद तमाम तरह के टैक्सेस लगा करके वो 100 रुपये लगभग पड़ रहा है, कहीं कहीं 105 भी है, 108 भी है। हाँ है। सरकार तेल को जीएसटी के अंडरटेकिंग क्यों नहीं लेके आना चाहती, आप बताइए। उनको फ़ायदा है इसलिए नहीं ला रहे हैं। अगर फ़ायदा नहीं होता तो जीएसटी उसमें भी लाते। उनको फ़ायदा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा कितने भी कैसे भी हो, उन गरीबों को खून चूसना है, इसलिए नहीं ला सकते, कभी नहीं लाएंगे जी। हाँ, मनमोहन सिंह के टाइम पे जो आज जो बैरल का भाव चल रहा है वही चल रहा था उस समय भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, उस समय पेट्रोल जहाँ तक मेरी जानकारी है 60-65 रुपये लीटर हुआ करता था शायद। और आज वही पेट्रोल 108 तक 107 तक पहुँच गया है। तो बैरल के दाम तो वही है जो विदेश से आता है, वो ऊपर नीचे नहीं गया। नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे लगातार सरकार जो है वो
टैक्स की मार के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम जनहितैषी योजना लेकर के आते हैं, आम आदमी की परवाह करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस नारे को और एक तरफ सरकार की इस लूट को? मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बात बोलिए बोलिए। कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर जब 60-65 का वो हो रहा था विक्रय डिटेल का, तो वो उस समय पर 116 रुपये बैरल चल रहा था जी। और उस समय 116 बैरल के हिसाब से 60, 65, 70 ऐसा कुछ लग रहा, क्योंकि पुरानी बात हो गई, 13-14 की बात है। तब इसका बहुत विरोध हो रहा था। इसके बाद में जब मोदी सरकार बनी और इसके बाद में वो बैरल का रेट जो है वो 60 भी आ गया, 55 तक भी आ गया, यहाँ तक कि 40 भी आ गया, लेकिन रेट पहुँचता चला जा रहा है, सैकड़े के पहुँच रहा है। जी बिल्कुल। भाई साहब, मैं सवाल करूँगा अपना आपसे कि अभी जो जीएसटी 8 साल में सरकार ने इकट्ठी की है, हाँ जी, उसमें 127 लाख करोड़ रुपया सरकार ने लिया है। हाँ जी। इस रुपये में 64% जो पैसा है वो पैसा आम लोगों का है। मात्र 3% पैसा जो है वो अमीरों ने टैक्स के रूप में दिया है, 64% हमने दिया है, गरीबों ने दिया है। क्या जिस तरीके से गरीब आदमी, आम आदमी जनता को टैक्स दे रहा है, क्या उसके एवज में उसको सुविधाएं मिल पा रही हैं? अच्छी बिजली, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, कहीं किसी जगह भी सुविधा नहीं। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, धक्के खा रहे हैं। स्कूल में देखिए जाके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे? कोई खाली नाम मत, खाली आप आगे से व्यवस्था दिखा रहे हैं कि हमने काम कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। देखिए, वो जनता को बरगलाने के लिए अभी चुनाव भी हैं और चुनाव अक्सर होते रहते हैं, भारत इतना बड़ा है जी। तो वो जो अपना पक्ष जो चीज़ें कम दिखा रहे हैं, कम किया है, वो तो प्रचार करते हैं और इनके पास में पूरा मीडिया संस्थान है जी। और इसके बाद में जो उन्होंने बढ़ाया है चिपके से दूसरे रास्ते से रॉ मटेरियल पर, उसे छिपा रहे हैं। तो जनता जो है उसको देखेगी और मीडिया में जो वो जो न्यूज़ में वो पढ़ेगा, उसी को मानेगी, बड़े जय जयकार कर रहे हैं मोदी जी जय, बस वही चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी धन्यवाद आपका। और ऐसी चर्चाएं हम आपको दिखाते रहेंगे कि आम जो लोग हैं वो सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सरकार तो कई बार जो है वो अपने फैसलों, कई बार नहीं अमूमन अपनी पीठ को थपथपाती है। अभी भी जीएसटी का जो स्लैब लेकर के आया उसको बचत उत्सव का नाम दे रहे हैं। वहीं पर लोगों से बात करो तो वे कहते हैं कि सरकार ने जो है एक कान से जो है वो किया और दूसरे कान को पकड़ लिया, छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों की जो बात है, जो सही लोग तथ्य बताते हैं, ये मैंने स्ट्रीम मीडिया तो कभी अमूमन नहीं बताता। हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचा जाए, ग्राउंड रिपोर्ट की जाए और जो सही जानकारी है, सही तथ्य है, वो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे किसी परिचर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, रखिए अपना बहुत ख्याल।